क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल प्रोग्राम में आप सबको नमस्ते, सत श्री अकाल और आदाब करता है। मैंने अपने पिछले भी कई एपिसोड्स में इस बात का जिक्र किया है कि पॉलिटिशियन चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो हम सबको बांटने में अपना बेनिफिट देखते हैं। सोसाइटी को बांटो, कोई हिंदू मुसलमान में बांटता है, कोई जाट और पंजाबी में बांटता है, कोई तरह तरह की दूसरी कास्ट को लेके, कोई बैकवर्ड क्लास, कोई शेड्यूल्ड कास्ट नाम ले लेके बांटते हैं ताकि उनको वोट मिल जाएं और उनका अपना जो है मोटिव वो साध लें। लेकिन इसका जो नुकसान सोसाइटी को होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये नहीं कि लोग अब समझते नहीं, इन चीज़ों को समझते हैं, लेकिन उस उम्र में जाके समझते हैं जब नुकसान हो चुका होता है। और ये जो इस तरह का दुष्प्रचार होता है जात बरादरी और रिलीजन को लेकर, उसका ज़्यादा नुकसान जो है वो यंग बच्चों के दिमाग के ऊपर जब बोझ पड़ता है उस चीज़ का, तो वो कई सालों तक उनमें वो घृणा बनी रहती है। और ये सारी चीज़ें जब जब इलेक्शन आती हैं तब जोर पकड़ लेती हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इसको हमेशा अपोज़ करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, इस चीज़ के बावजूद कि सरकारें जो हैं उनको ऐसे ऐसे केसेस में जेल में डाल देती हैं कि कोर्ट भी जो होते हैं वो बेचारे बेल तक नहीं दे पाते, सालों साल वो जेलों में भी घुसते रहते हैं। तो ये बात आज मैं दोबारा या कितनी बार पहले भी कर चुका, आज फिर कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरी बड़ी बहन चंद्रप्रभा आनंद 88 वर्ष की हैं और तकरीबन 64-65 साल पहले उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए हिंदी की थी मिरांडा हाउस से। और उस समय हिंदी का कोई ज़्यादा दबदबा भी नहीं था, बच्चे कोई इंग्लिश लेता था, कोई कुछ लेता था, लेकिन इन्होंने हिंदी चुनी। और ये 88 साल की उम्र में भी अपनी पोएम्स लिखती हैं। 4 किताबें इनकी पोएम्स की रिलीज़ हो चुकी हैं। तो आज इलेक्शन को लेके उन्होंने सुबह सुबह मेरे को जो उनकी पोएम नई लिखी हुई थी जब आई, तो मुझे लगा कि ये पोएम मैं सबको आप लोगों को सुनाऊं कि बुज़ुर्गों की इस बारे में क्या व्यवस्था है कि भाई सोसाइटी को बांटो नहीं, और आपको भी नसीहत है कि आप जागो। इस पोएम का हेडिंग है, ये मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसका हेडिंग है, क्यों सोया तू बंदे, उठ जाग हो सजग, त्याग नरिंदा हो बेपरवाह, क्यों सोया है तू बंदे। क्यों है तू अनजान, दुनिया में छाए मौसम से, कैसे हुई होली दिवाली, कैसे हुए ईद मुहर्रम, कुछ पता नहीं तुमको, क्यों है तू अनजान, दुनिया के हालातों से कहाँ हुआ बम धमाका, कौन सी उजड़ी बस्ती, कुछ पता नहीं तुमको, कितने लोग आहत हुए आतंकियों के दंगों से, कुछ पता नहीं तुमको, क्यों तान चादर हो बेपरवाह, सो रहा है तू बंदे,
डर से मुंह छुपा, झूठे हंक की ओट में क्यों कर रहा है तू बहाना। सोए रहने का आश्चर्य है चुनावी दौर के, छोर कोलाहल में कैसे सो सकता है तू बंदे। तुम नहीं अलग हो हिस्सा इसी समाज का, इसी से तुमको रहना है, इसी में तुमको रहना है। उठ जाग हो सजग, त्याग डर मन का, कर पूरा अपना कर्म। चुन अच्छे नेता को, चुन अच्छे नेता को जो लाए शांति दुनिया में, वरना पछतावा ही रह जाएगा शेष। उठ जाग हो सजग, मत बिता अपना जीवन जो सोए सोए। तो ये ऐसी पोएम है, अगर आपने ध्यान से सुनी हो तो इसका निचोड़ यही है कि हम पॉलिटिशियंस की गेम को समझें और सोच समझकर ऐसे अपने नुमाइंदे चुनें, विधानसभा, पार्लियामेंट या जहाँ कहीं भी, जो शांति लाएं, ना कि एक दूसरे को बांटें। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे। आप सबको नमस्ते। मेरे प्रोग्राम के ऊपर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।